मोहि जो जानहि मोहि समाना, तुम्हें जानत जानत तुम्ही होई जाई। जो ब्रह्म को जानता है, ब्रह्म को निरूपण करता है, ब्रह्म को निरूपित करता है, वो ब्रह्म के समान ब्रह्म की अवस्था, ये शारीरिक अवस्था ब्रह्म की अवस्था के समान हो जाता है। ब्राह्मण अपनी आकलन नहीं कर पाता। ब्राह्मण एक अवस्था है जो ब्रह्म का, पार ब्रह्म का प्रतिनिधित्व करता है, उसकी व्यवस्था का संरक्षण करता है, व्यवस्था को नियंत्रित करता है, व्यवस्था को संचालित करता है। परमात्मा की व्यवस्था, उस विधान को स्वीकार करता है। ब्राह्मण ही वास्तविक नेतृत्व इस सत्य के संसार को करता है, सत्य के माध्यम से। जो विद्या के द्वारा ये अवस्थाएं, 4 अवस्थाएं बताई गई हैं। शूद्र जो जन्म की अवस्था होती है, वैश्य जो युवा अवस्था होती है, वैश्य वो जो सामंजस्य लोगों में स्थापित करे, सामाजिक समरसता बढ़ाए, और क्षत्रिय की अवस्था जो सबका संरक्षण करे और न्याय करे। न्याय का पर्याय सबको संगठित करना, उनके मतभेद को दूर करके सत्य का मार्ग दिखा करके, सत्य का दर्शन करा करके। और जो ब्रह्म होता है, ब्राह्मण होता है, वो शारीरिक अवस्था से निवृत्ति, यानी शारीरिक इंद्रियों की निष्क्रिय करके इस संपूर्ण अवस्था को, आंतरिक गति को, आंतरिक अवस्था की गति को स्थिर करता है। गति के स्थिर करने से अग्नि शांत हो जाती है। नहीं तो ये अग्नि जो भूख की अग्नि है, काम की अग्नि है, वासना की अग्नि है, क्रोध की अग्नि है, ये संसार सर्वत्र अत्र वर्जते। सर्वत्र को अत्यधिक उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि संसार के जो ये तत्व हैं, ये विष के समान हैं, विषयी हैं। जिस तरह से विषैले सर्प किसी को काट लें तो उनका जीवन का नष्ट हो जाता है, उसी तरह से संसार की वस्तुओं का अत्यधिक प्रयोग करने से, अधिक सुविधा साधन का प्रयोग करने से आंतरिक गति बढ़ जाने से ताप बढ़ जाता है, गर्मी बढ़ जाती है। तो नेटवर्क नहीं काम करता गर्मी के दिनों में। गर्मी के दिनों में बिजली बार बार ट्रिप करती रहती है, मशीनें गर्म हो जाती हैं तो काम ठीक से नहीं करती, उनके पूजे गर्म होकर के घिस जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं। उसी तरह से शरीर की स्थिति होती है, वो आयु, बल, कीर्ति को, शक्ति को नष्ट करती है, अशांति अवस्था पैदा कर देती है। तो ये जो भारत की परंपराएं हैं, ये परमात्मा की व्यवस्थाओं को स्थापित करने के लिए हैं।
उनकी संरक्षण करने के लिए हैं। जो हिंदी का वर्णमाला है, वर्ण यानी श्रेष्ठता होता है, ये श्रेष्ठता की माला है। जो ये अवस्था शेष है उसे शीर्ष तक पहुंचाने की शक्ति इन हिंदी वर्णमाला में है। ये ब्रह्म अक्षरों, ये अक्षर ही मात्र नहीं हैं, ये ब्रह्म है। इनमें ब्रह्म की शक्ति है जो शरीर के अंदर से उच्चारण होता है, प्रकट होता है। सा रे गा मा पा ना धी सा, ये सा से सत्य, रा से राग, सत्य के प्रति राग, गा से सत्य की गति। जब सा से गा जुड़ता है तो सत्य की गति, मा जुड़ता है सा से तो सामर्थ्य, पा जुड़ता है तो पवित्रता और प्रेम, ना जुड़ता है सत्य से तो लोग निश्चय कर पाते हैं, निरूपण कर पाते हैं, निरूपित कर पाते हैं, नमन करते हैं, नीचे झुक करते हैं, क्योंकि झुकने वाला ही जीवित है। जो मुर्दा होता है उसमें अकड़ होती है। नीचे झुक कर प्रणाम करने में का जो प्रणाम आता है, प्राणायाम होता है, वो प्राण तत्व को शीर्ष तक पहुंचा देता है। जो धा है, जब सत्य के साथ धा यानी जो बुद्धि है, जो धीमहि जो धारण करती है, धा धातु ही धर्म है। धा से ही धारण, धारणा, ध्येय, धावक। सा है जो बड़ा सा, जो शीर्ष तक पहुंचाता है। तो ये भारत की जो परंपराएं, जो शक्ति, जो विद्या, उस व्यवस्था को लोग ना स्वीकार करके आधुनिक अंग्रेजी पढ़ाई लिखाई, अंग्रेजी पढ़ाई सिर्फ तत्व का ज्ञान, पदार्थों का ही ज्ञान है, संपूर्ण विज्ञान नहीं है। संपूर्ण लक्ष्य को, शेष को शीर्ष तक पहुंचाने की व्यवस्था नहीं है। आज नौजवानों को जो पढ़ाई मिल रही है, जो शिक्षा मिल रही है, वो गलत ढंग से मिल रही है। वो गलतियां करने वाली हैं, जो गलतियां करने से इस शक्ति और सामर्थ्य की कमी होती है। ब्रह्म एक शक्ति है, उस शक्ति को प्राप्त करके सबको संरक्षण देने का काम करे, देने की सामर्थ्य पैदा करे, क्योंकि देने से ही परमात्मा सब कुछ देने का ही, सभी को देने का ही कार्य करता है। तो देने की सामर्थ्य, देवत्व की सामर्थ्य इन परंपराओं के सद्ज्ञान से, सन्मार्ग से सबको उपलब्ध हो। लेने का कहीं लेश मात्र नाम ना हो। लेने का अगर इस संसार में है तो आशीर्वाद, आशीष वचन ही लेने की उत्तम वस्तु है। जय श्री राम। इसलिए जो ब्राह्मण है वो इस ब्राह्मण विरोधी, ब्रह्म विरोधी व्यवस्थाओं को अब निरूपित करेगा। जय श्री राम। बदलेगा।